बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह पाक ने जिन जानवरों को उम्मत मुसलमा के लिए हलाल करार दिया, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को देखकर, उनकी आदतें देखकर वाकई अक्ल तस्लीम करती है कि ये जानवर हलाल हैं। बल्कि हलाल के हैं। आप मुर्गे को ही देख लें। मुर्गा जिस घर में हो, जिस जगह पर हो, अपनी मुर्गियों के पास किसी दूसरे मुर्गे का वजूद बर्दाश्त नहीं करता और मार मार कर उसे भगा देता है। चार पायों में भी यही आदत है। कोई भी भैंसा अपनी भैंसों के पास किसी भैंसे को बर्दाश्त नहीं करता और ना रहने देता है। और इन हलाल जानवरों का गोश्त खाने वाले मुसलमानों में भी इन्हीं जानवरों वाली सिफ्त पाई जाती है। और शेर को ही देख लें, उसको खुदा ने इज्जत दी, बादशाही अता की, सारा जंगल उसे बादशाह मानता है, इससे डरता है। उसकी भी आदत देख लें। जिस जंगल में, जिस इलाके में शेर रहता हो, उस इलाके में कोई दूसरा शेर नहीं रह सकता। और अगर कोई आ भी जाए तो शेर उस पर हमला कर देगा, खुद मर जाएगा या उसे मार देगा, लेकिन जीते जी अपनी मादा के पास किसी दूसरे शेर का वजूद बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जिसको मेरे रब की ज़ात ने नापाक कहा, जिसे नजसुल ऐन कहा, वो खंजीर है, जिसके जिस्म में गंदगी और बदबू होती है। इसीलिए मेरे खुदा ने उसे नजसुल ऐन कहा। मेरे खुदावंदे पाक ने इस चीज़ का जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 173, सूरह माइदा की आयत नंबर 3 और सूरह नहल की आयत नंबर 115 में फरमाया कि ये हराम है और नजसुल ऐन है। इसकी सबसे बुरी खसलत ये है। इल्मुल हैवानात वाले लिखते हैं, जानवरों में कोई भी पसंद नहीं करता कि कोई दूसरा इनकी मादा के करीब आए, लेकिन ये ऐसा खबीस जानवर है। इसकी खबासत का ये आलम है कि अपने इलाके में घूमकर दूसरे नर खंजीरों को घेर घेर कर अपनी मादा के पास लाएगा और उनको साथ देखकर अटकेलियां करता है और खुश होता है। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में जैसी ये हरकतें करता है, वैसी ही हरकतें वो करते हैं जो इसका गोश्त खाते हैं, और वो ऐसी ही तर्ज़ ज़िंदगी अपनाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदतें नस्लों का पता देती हैं, वरना माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता। मुख्तलिफ ज़राए से पता चलता है कि यूरोप मुस्लिम ममालिक को जो भी चीज़ें बरामद करता है, उसमें खंजीर की चर्बी और गोश्त की आमेज़श होती है। मसलन खाने पीने वाली चीज़ें, मेडिसन, कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह। हम तो बेसमझ हैं, हम आवाम तो बेसमझ हैं। हमारे पास शिनाख्त करने के लिए इतना नॉलेज नहीं। अब तो रब्बे ताला से दुआ है कि वो मुसलमानों पर खुद ही करम करे और ये चीज़ें हमारे ईमान को कमज़ोर ना कर पाएँ। रब्बे जुल जलाल हमारा ईमान सलामत रखे और मेरा खुदा सदका आले मोहम्मद मुसलमानों को फिर से तरक्की और अरूज अता फरमाए और हमें खुद कफील बना दे। आमीन। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।